हेलो दोस्तों, अटैक ऑन टाइटन के कूलेस्ट कैरेक्टर्स, ग्रेट स्टोरी और गजब के फाइटिंग सीन्स शायद ही किसी और एनिमे में देखने को मिले। तो आज हम उन 9 टाइटन्स के बारे में जानेंगे जो कि अपनी पावर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर सकते हैं। ये वो टाइटन्स है जो कभी भी इंसान का रूप ले सकते हैं और टाइटन का रूप लेकर अपनी एबिलिटीज का यूज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, फीमेल टाइटन। ये पावर एओटी में एनी के पास होती है, जो कि राइनर और बर्थोल्ड आर्मर यानी कोलोसल टाइटन के ग्रुप से थी। इसकी खासियत है कि ये अपने बॉडी सरफेस को हार्डन कर सकती है और अपने डिफेंस को और मजबूत बना सकती है। एओटी में अपनी पहली एंट्री में ही इसने बहुत सारे स्काउट्स को मार गिराया था। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी की वजह से कोई भी इस पर जीत नहीं पा रहा था। यह अपनी आवाज से बाकी टाइटन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, जिससे कि वो इसको खा जाए और इसे भागने का मौका मिल जाए। और ये ऐसा करती भी है। जब कमांडर आर्मिन और बाकी स्काउट्स मिलकर इसे पकड़ लेते हैं, तब ये सभी टाइटन्स को बुलाकर अपने आप को निखला देती है और वहां से भागकर निकल जाती है। फीमेल टाइटन की फाइटिंग स्किल्स भी काफी कमाल की होती है, क्योंकि उसके डैड ने उसे मार्शल आर्ट सिखाया था, जो कि एनी अब फीमेल टाइटन का यूज करके बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकती है। नंबर 2, जो टाइटन। इस टाइटन के जबड़े में गजब की ताकत होती है, जिससे ये किसी को भी काट सकता है और उसे जख्मी कर सकता है। पहली बार इसकी पावर ईमिर के पास दिखाई जाती है, जो कि स्काउट रेजिमेंट में से एक थी, पर इसने ये पावर मार्शल से ली थी। इसकी खासियत ये थी कि काफी तेज और फुर्तीला थी। छोटे आकार होने की वजह से ये काफी तेज दौड़ पाती थी, जिससे इसे आसानी से पकड़ना बहुत मुश्किल था। और अपने जबड़े से किसी को भी मारने की क्षमता इसे काफी कमाल की खूबी देती है, जिससे ये किसी की भी चीट फाड़ कर सकती है। नंबर 3, कार्ट टाइटन। जैसा इसके नाम से पता चलता है कि ये कार्ट की तरह 4 पैरों पर चलने वाला टाइटन है। इसको सबसे पहले बीस्ट टाइटन ने अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया था, जो कि पैराडाइज में उन सभी स्काउट के लोगों को मार रहा होता है। इसकी रफ्तार बहुत ही तेज थी, जिससे एंडिंग सीन में ये फाउंडिंग टाइटन वाले एरन को भी काफी अच्छा मुकाबला देती है। इसको ज्यादातर ट्रांसपोर्टिंग, जासूसी और बाकी कामों के लिए मार्लियन सोल्जर द्वारा यूज किया जा रहा था, जो कि एल्डन पैराडाइज को खत्म करना चाहते थे। नंबर 4, बीस्ट टाइटन। बंदर जैसी शक्ल दिखने वाला ये टाइटन इसे सब टाइटनों से अलग दिखाती है। ये टाइटन भी आकार में काफी बड़ा था। इसकी पावर जीक येगर के पास थी। ये सबसे पावरफुल टाइटन में से एक था। बीस्ट किसी भी चीज को बहुत तेजी से अपने दुश्मनों की तरफ फेंक कर पूरे दुश्मन आर्मी का सफाया कर सकता है। इसकी थ्रो करने की पावर काफी ताकतवर थी। ये बीस्ट भी अपनी मर्जी से अपने किसी भी बॉडी पार्ट को हार्डन कर सकता है, ताकि इसका डिफेंस और मजबूत हो जाए। और सबसे अहम बात कि इसके पास रॉयल ब्लड था, तो ये एल्डियर के सभी लोगों को टाइटन्स में बदलकर उन्हें अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकता है, जो कि ये करता भी है एओटी में, और पैराडाइज में टाइटन्स का कहर मचा देता है। नंबर 5, कोलोसल टाइटन। ये एओटी का सबसे पहला दिखाया जाने वाला टाइटन होता है, जो कि शिगानशिना की वॉल में सबसे पहली बार नजर आता है। कोलोसल टाइटन शिगानशिना की दीवारों से भी काफी बड़ा था। इसका साइज लगभग 60 मीटर के आसपास था। कोई भी दूसरा टाइटन के आकार में आसपास भी नहीं था। एओटी में इसके 2 ही इनहेरिटर दिखाए जाते हैं, पहला बर्थोल्ड और बाद में इसकी पावर आर्मिन आलेट को मिल जाती है, जब लीवाई उसे बर्थोल्ड खिला देता है। अपनी ताकत से ये टाइटन किसी भी चीज को तोड़ सकता है, जैसा कि ये शिगानशिना की वॉल को तोड़ पूरे शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट के लोगों को टाइटन द्वारा मार देता है। नंबर 6, आर्मर्ड टाइटन। कोलोसल के बाद एओटी में जिसकी एंट्री होती है वो था आर्मर्ड टाइटन। इसके नाम से ही आर्मर है, जैसा कि इसकी पूरी बॉडी में आर्मर होता है, जिससे इसका डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत होता है और दुश्मनों को इसे हराना बहुत ही मुश्किल था। एओटी में इसका इनहेरिटर राइनर को दिखाया जाता है। ये भी काफी तेज था, जो कि वोल्मोरिया की गेट को तोड़ देता है और वहां पर कहर मचा देता है। नंबर 7, वारहैमर टाइटन। ये टाइटन बाकी टाइटन से डिजाइन के मामले में थोड़ा ज्यादा कूल था, क्योंकि एओटी में शुरू में इसका इनहेरिटर टाइबर फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि बाद में ये पावर एरन के पास चली जाती है। इसकी खूबी ये थी कि ये गजब की हार्डन पावर से हथियार बना सकता है
और न्यूक्लियर क्रिस्टल कहीं पे भी यूज कर अपने दुश्मनों को चीर फाड़ कर सकता है। इसकी इस ताकत की वजह से इसे हराना बहुत ही मुश्किल था। और सबसे पहली बात, इसको कंट्रोल करने वाला इनहेरिटर दूर क्रिस्टल से ही इसे कंट्रोल करता था, जो कि इसे थोड़ा सा सेफ भी बनाती है। नंबर 8, अटैक टाइटन। इस टाइटन का इनहेरिटर एओटी का मेन कैरेक्टर एरन येगर था। इसके पास फ्यूचर मेमोरीज देखने की एबिलिटी थी, जिससे इसे सारा फ्यूचर पहले ही पता था। ये टाइटन का पावर एरन ने अपने डैड ग्रिस येगर को खाकर लिया था। ये टाइटन अपने यूनिक कॉम्बैट स्किल्स के लिए जाना जाता है। इसकी फुर्ती और तेजी भी काफी कमाल की थी। एओटी में इसे बाकी टाइटन से थोड़ा सा कमजोर दिखाया जाता है, लेकिन ये टाइटन फीमेल टाइटन को हरा देता है। इसकी पहली एंट्री तब होती है जब एरन जैगर को एक टाइटन खा चुका होता है और एरन जैगर अपने टाइटन रूप में यानी अटैक टाइटन रूप में उसका पेट फाड़कर बाहर निकलता है और वो बाकी टाइटन्स को मारने लग जाता है। शुरू में सभी स्काउट्स इसे अपना दुश्मन मान रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आर्मिन, मिकासा और एरन उन्हें ये जता देते हैं कि वो स्काउट रेजिमेंट के साथ है। नंबर 9, फाउंडिंग टाइटन। ये एओटी का सबसे पहला टाइटन है जिसने सभी टाइटन को जन्म दिया। यही सभी टाइटन्स का मदर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत ymir से हुई, जो कि इसकी पावर एक पेड़ से हासिल करती है। बाद में ymir इसे अपने वंशजों में ट्रांसफर करती है, जैसे फ्रीट्स, रेस और फ्रीडा। लेकिन आखिर में ग्रिस येगर इस साइकिल को तोड़ इस फाउंडिंग टाइटन की पावर को अपने बेटे एरन येगर को दे देता है। इसी फाउंडिंग टाइटन ने सभी टाइटन्स को बनाया था और पूरी दुनिया इस टाइटन से डरती थी, क्योंकि इसके पास देवीय शक्तियां थी। सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर आर्मी बनाने की पावर थी, रंबलिंग करने की पावर थी। ये अपने पावर से रंबलिंग कर पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। ये अपने एल्डन वंशज के लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकता है, जैसा कि एरन जेगर एंडिंग सीन्स में रंबलिंग के दौरान करता है। लेकिन ये ymir की वजह से सिर्फ उन्हीं लोगों की बात मानता है जो कि रॉयल ब्लड के हैं, क्योंकि ymir किंग फ्रिथ से प्यार करती थी। लेकिन अगर कोई इस पावर को रखने वाला रॉयल ब्लड के कांटेक्ट में हो तो भी वो इस फाउंडिंग पावर का यूज कर सकता है, जैसा कि एरन येगर जीक येगर के साथ मिलकर करता है। तो ये थी 9 टाइटन्स और उनकी कुछ एबिलिटीज। अब तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।